लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां आपके दिलो दिमाग में देशभक्ति की भावना भर कर रख देती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। आज हम लोग जानेंगे भगत सिंह के जीवन की पूरी कहानी। तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में से काफी प्रमुख सेनानी थे। मात्र 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले ये वीर सदा के लिए अमर हो गए। भगत सिंह के लिए क्रांति का अर्थ था ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, यानी उन अन्यायों से जो हालात देश में पैदा हुए थे उन हालातों के खिलाफ आवाज उठाना, उनका विरोध करना। यूं तो अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह को आतंकवादी घोषित कर दिया था, मगर भगत सिंह आतंकवाद के सख्त खिलाफ थे, आतंकवाद के आलोचक थे। भगत सिंह ने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका तत्कालीन लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य का संपूर्ण विनाश करना। अपने दृढ़ निश्चय और दूरदर्शिता की विशेषता के कारण वे बाकी क्रांतिकारियों, बाकी स्वतंत्रता सेनानियों से हट करके काफी अलग थे। ऐसे समय पर जब गांधी जी और कांग्रेस ही देश की स्वतंत्रता के लिए एकमात्र विकल्प थे, तब भगत सिंह एक नई सोच के साथ दूसरे विकल्प के रूप में उभर करके सामने आए। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का, शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य का जिस साहस के साथ मुकाबला किया था, वो आज हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इस वीडियो में हम भगत सिंह के बारे में जानने वाले हैं, उनकी जीवनी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगत सिंह के प्रारंभिक जीवन, यानी उनके बचपन के बारे में। भगत सिंह का जन्म पंजाब के नवांशहर जिले के खटकर कला गाँव में एक सिख परिवार के यहाँ 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह के सम्मान में आज के समय में इस जिले का नाम बदल करके भगत सिंह नगर रख दिया गया है। भगत सिंह सरदार किशन सिंह और विद्यावती की तीसरी संतान थे, यानी उनके पिताजी थे सरदार किशन सिंह और माताजी का नाम था विद्यावती। दोस्तों, भगत सिंह का जो परिवार था वो स्वतंत्रता संग्राम में काफी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। यहाँ ये जानकारी ले लीजिए कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी, जिसका उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश शासन को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना। परिवार के इस माहौल का युवा भगत सिंह पर, यानी बालक भगत सिंह पर काफी बड़ा असर हुआ और इसी के कारण बचपन से ही उनके नसों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई थी। 1916 में लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते समय युवा भगत सिंह काफी जाने पहचाने राजनेता जैसे लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस जैसे लोगों के संपर्क में आए। उस समय पंजाब में काफी राजनीतिक उतार चढ़ाव हो रहे थे। तभी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का भगत सिंह पर काफी गहरा असर हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अगले दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग में पहुंचे और वहां से उन्होंने निशानी के रूप में मिट्टी इकट्ठा करके हमेशा के लिए अपने पास रखा था। इस मिट्टी से वे हमेशा प्रेरणा लेते रहे और इस हत्याकांड के बाद भगत सिंह के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश शासन को देश से भगाने की भावना जो थी काफी प्रबल हो गई थी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भगत सिंह ने कैसे अपनाया क्रांतिकारी जीवन। जब 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए पूरे देश का आह्वान किया था, तब भगत सिंह भी उस आंदोलन में कूद पड़े थे। मगर जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, तब भगत सिंह काफी निराश हुए और इस घटना के बाद भगत सिंह का अहिंसा में विश्वास कमजोर हो गया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आज़ादी पाने के लिए हिंसा ही, यानी सशस्त्र आंदोलन ही एकमात्र उपयोगी रास्ता है। इसके बाद भगत सिंह ने जुलूसों में भाग लेना शुरू कर दिया और
कई क्रांतिकारी संगठनों से भी जुड़ने लगे। इसी के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किए गए लाहौर के राष्ट्रीय विद्यालय में दाखिला लिया और ये विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। और यहीं पर भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वर्मा जैसे कई क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आए। काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 4 अलग क्रांतिकारियों को भी फांसी दी गई और 16 लोगों को जेल यानी कारावास में डाल दिया गया। इस बात से भगत सिंह इतने व्याकुल हुए कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ना उचित समझा और बाद में उन्होंने इस पार्टी का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ रख दिया। इस पार्टी का उद्देश्य था कि देश की क्रांति में त्याग करने वाले और पीड़ा झेल सकने वाले ऐसे युवकों को जोड़ना जो कि देश की क्रांति में सहयोग कर सके। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि भगत सिंह ने क्रांति का पहला पाठ यानी कि क्रांति करने का पहला पाठ कहाँ से सीखा था। दोस्तों, जब भगत सिंह अपने घर पर थे तब उनके विवाह की बात चली और विवाह से बचने के लिए वे भागकर कानपुर चले गए। कानपुर में भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और यहाँ पर उन्होंने क्रांति का पहला यानी प्रथम पाठ सीखा था। मगर जब भगत सिंह को अपने दादी की तबीयत खराब होने की सूचना मिली तो वो अपने घर, अपने गांव वापस लौट आए। यहाँ पर उन्होंने अपने गांव से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। उसके बाद वे लाहौर चले गए जहाँ पर कि उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। भगत सिंह ने इस संगठन के माध्यम से पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू कर दिया। वर्ष 1928 में भगत सिंह ने दिल्ली में एक क्रांतिकारी बैठक में हिस्सा लिया जहां पर वे चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। इस संघ का प्रमुख उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के द्वारा भारत में गणतंत्र शासन की स्थापना करना। तो दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं और आगे आपसे बात करेंगे कि HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना के बाद भगत सिंह के जीवन में क्या घटना घटी। जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।